नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बादल एक्सप्रेस। अगर हमारे चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने पिछले 2-3 महीनों में एक बड़ी हलचल चली है। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, उससे तमाम विरोधी पार्टियां भी अब उनके खिलाफ कुछ जहर उगलना शुरू कर दिया है। बात कर रहे हैं खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, उनका जो फीडीए है। आखिर फीडीए क्या है? दलितों पर अत्याचार होता है तो फीडीए नहीं आता सामने, लेकिन जब व्यक्तिगत पार्टी का कोई मसला बनता है तो फिर दलित चिल्लाने लगते हैं। एक अभी हाल ही में जो रामीलाल सुमन की घटना चल रही है पूरे देश भर में, उस पर भी एक बड़ा विचार हम आपके बीच में लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश में, और उनका लगातार वोट बैंक खत्म होता गया, कम होता गया, सीटें कम होती गई, वोट बैंक बढ़ता गया। लेकिन लोगों का मानना तो यही होता है कि जब तक सीट नहीं है तो वोट का क्या। हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने पिछले 2 से 3 महीनों में जो मीटिंगें बुलाई, कभी राष्ट्रीय मीटिंग बुलाई तो कभी उन्होंने उत्तर प्रदेश की मीटिंग बुलाई। मीटिंगों में क्या कुछ रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले, उन चुनावों में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती क्या कुछ नया करने वाली। नया करने वाली यह है कि उत्तर प्रदेश में अब 20 साल बाद बहुजन समाज पार्टी फिर से एक नया अपना अभियान चलाना शुरू करती है, यानी पिछड़ा वर्ग जोड़ो अभियान, जिसमें कई नेता गुर्जर समाज के, यादव समाज के, कुशवा समाज के नेता शामिल होना शुरू हो गए। पूर्व के विधायकों, पूर्व के विधायक प्रत्याशियों, लोकसभा के पूर्व के प्रत्याशियों जो बीच बीच में पार्टी छोड़ के जाते रहे हैं, वो अब एक बार दोबारा से बहुजन समाज पार्टी में भाईचारा कमेटी में शामिल होकर बहुजन समाज पार्टी की बात को आगे बढ़ाने में लगे। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के लिए एक बड़ा काम करने के लिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का एक बड़ा प्लान नजर आ रहा है। उसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति पर एक बड़ा संकट चल रहा है। पिछड़ा वर्ग का कोई भी किसी प्रकार से कार्य नहीं हो पा रहा। उत्तर प्रदेश में जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की सरकार थी तो कई मंत्री पिछड़ा वर्ग के थे और उनके काम लगातार होते थे, इसलिए पिछड़ा वर्ग एक हताशा महसूस कर रहा है और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती को अपना पूर्ण समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से भाईचारा कमेटियां लगातार उत्तर प्रदेश में काम करती हुई नजर आ रही है, उससे आने वाले 2027 के चुनाव के लिए बसपा की जमीन मजबूत होती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने इस बार स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पिछड़ा वर्ग को जोड़कर भाईचारा कमेटी बनाकर अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में, यानी मानवर साहब कांसीराम की जो विचारधारा थी उस पर चलने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव में क्या कुछ नया, खासकर अनुसूचित जाति, SC ST के लिए जो आरक्षित सीट हैं उन पर एक बड़ा काम करने की फिराक में है। वहीं पिछड़ा वर्गों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी हैं, चाहे वो जिला संयोजक की, अब उत्तर प्रदेश में जिला संयोजकों की भी नियुक्तियां शुरू हो गई हैं, जो भाईचारा कमेटी के जिला संयोजक, जो उनके कुछ इंचार्ज भी बनेंगे जिला संयोजकों के बाद। यानी अब जो संगठन पिछड़ा वर्ग का है वो भी अब नीचे तक बनने के लिए जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी 2027 में, जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती 2007 के बाद 2027 में अगर पिछड़ा वर्ग प्लान लेकर आई है तो फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्य हो सकता है। पिछड़ा वर्ग की जो सीट है, पिछड़ा वर्ग की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ा अगर इकट्ठा होता है तो कहीं ना कहीं 200 से 250 सीटों पर एक तरफ प्रभावित होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 250 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में चली जाएगी तो फिर एक तरफा सरकार बनने की उम्मीद बनी है। इस बार बहुजन समाज पार्टी में कुछ नए बदलाव होने के लिए भी मिल सकते हैं।
और बहुजन समाज पार्टी अब अपनी बिसात जिस प्रकार से बिछा रही है उससे अब 2027 का चुनाव ज़्यादा दूर तो नहीं है। सिर्फ 2 वर्ष बाकी है 2027 के चुनाव के लिए, 20 का 2026 ही केवल बाकी है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने अपने जो कार्य हैं वो एक बड़े स्तर पर करना शुरू कर दिया। तमाम लोग आते हैं, तमाम लोग जाते हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती 20 का जो उठापटक का दौर रहा उस पर लोगों का संयस बना हुआ था कि आकाश आनंद को पहले पार्टी में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया, उत्तराधिकारी बनाया और उसके बाद उनको दोनों ही पदों से बाहर कर दिया। एक बार फिर उनको बनाया और फिर से उनको बाहर कर दिया। अब लगातार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की जो तमाम टूट थे उन पर एक बात लगातार आ रही थी, उनका परिवार नाते रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं है और उनका पहले बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाना है। बहुजन समाज पार्टी एक महापुरुषों का मिशन है जिसको आगे बढ़ाना ही सर्वोपर माना जाता है। बहुजन समाज पार्टी में माननीय साहब कांशी राम ने अपने परिवार को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती पर तमाम एलिगेशन लगते हुए नजर आ रहे थे, इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने भी इन एलिगेशनों को सिरे से नकार दिया और उन्होंने पार्टी से अपने भतीजे को बाहर कर दिया। साथ ही साथ उनके जो ससुर थे अशोक सिद्धार्थ, जो कि बहन मायावती ने उनको मंत्री भी बनाया, राज्यसभा का सांसद भी बनाया और वो बहन जी के बहुत नजदीकी थे, उनको भी पार्टी से बाहर कर दिया। मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी माननीय साहब कांशीराम, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फुले, पेरिया रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, तमाम महापुरुषों का ये मूवमेंट है। इस मूवमेंट में नाते रिश्तेदारियों का कोई दौर नहीं चल सकता। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने अपने से जो एलिगेशन लगते हुए लोगों को बिल्कुल दूर कर दिया है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में यह भी नजर आ रहा था कि बहुजन समाज पार्टी में जो नाते रिश्तेदारी जुड़ती जा रही है उससे कहीं ना कहीं ग्रुप बनते हुए नजर आ रहे हैं। आकाश आनंद को बाहर किया, अशोक सिद्धार्थ को बाहर किया, तमाम ऐसे लीडर थे जिनको बहुजन समाज पार्टी में कहीं ग्रुप बनाने की अगर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को शिकायत मिली तो सबसे पहले अशोक सिद्धार्थ की शिकायत मिली कि अशोक सिद्धार्थ रिश्तेदार होने के नाते वो अपनी अलग से बेसायत बिछाने में लगे हुए। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से वार कर दिया। अब 2027 के चुनाव से पहले क्या अशोक सिद्धार्थ पार्टी में वापस आएंगे? क्या आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से मिलेगी या फिर ईशान आनंद जो उनके दूसरे भतीजे हैं वो लगातार अब ट्विटर पर एक्टिव हैं, फेसबुक पर एक्टिव हैं और लगातार कई ग्रुपों में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। पुराने वीडियो को लगातार शेयर करते हैं। बहन मायावती का हो, चाहे वो बरेलियों के हों, चाहे वो समाज परिवर्तन के महानायक माननीय साहब कांशीराम के हों, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हों, जो विचार है उस विचार को फैलाते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। अब ईशान आनंद क्या करेंगे? ईशान आनंद की एंट्री क्या बसपा में हो सकती है? इन्हीं सभी बातों के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं कि क्या ईशान आनंद को जिम्मेदारी मिलेगी बसपा में। तो बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।